हाय गाइस, चलिए आज 12th का नया लेसन स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनोवेटर्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है 4.1 नंबर का, द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए। आपको समझने के लिए आप उसकी स्पीड बढ़ा के भी पढ़ सकते हैं। इसका मीनिंग है कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी, उसके बारे में हमें जानकारी देखनी है। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इन 1869 में एक साइंटिस्ट था, पेट्रिच मिशर। पेट्रिच मिशर नाम का एक साइंटिस्ट था जो वर्क कर रहा था, वर्क ऑन वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स उसने यूज किए हैं? तो उन्होंने जो व्हाइट ब्लड सेल्स यूज किए हैं वो यूज किए हैं उन्होंने फ्रॉम पस सेल, पस फ्रॉम इन्फेक्शन। कुछ लगने के बाद जो पस होता है येलोइश कलर का, वो सेल उसने कलेक्ट की। अभी कहाँ से कलेक्ट किए? तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ का जो लोकल हॉस्पिटल है, उस लोकल हॉस्पिटल से उसने वो सेल आइसोलेट किए। जो बैंडेजेस थे, मरीज कुछ ऐसे पेशेंट थे जिनके जो बैंडेजेस है, वो बैंडेजेस उसने घर पे लाए। घर पे लाके उसे अल्कलाइन सॉल्यूशन में धोया। धोने के बाद उसे ऐसे पता चला कि केमिकल सब्सटेंस वहां से आइसोलेट किया, जिसका नाम उसने दे दिया न्यूक्लिन। उसका नाम उसने दे दिया है न्यूक्लिन। फिर आगे जाके पता चला कि ये न्यूक्लिन को ही हमने कहा है न्यूक्लिक एसिड। हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं। बता सकते हैं कौन से हैं? एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या है, तो कुछ भी नहीं है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डबल स्टैंडर्ड होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका। और आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। तो क्या है, कैसे है, वो आगे हम देखेंगे। हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए, लेकिन डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, ये हमें इस चैप्टर में देखना है।